हेलो एवरीवन, मैं आज फिर आपके पास बीबी कुंदू क्लास 12 एचएस कॉमर्स टेस्ट पेपर 2022-23 बीबी कुंदू ग्रैंडसन। इस बार जो मार्च में डब्ल्यूबी बोर्ड का अकाउंटेंसी का 2023 में जो आपका पेपर आने वाला है उसी का ये टेस्ट पेपर है बीबी कुंदू। मैं अभी कंटिन्यू इससे पेपर्स दे रही हूँ। बासु दत्ता का मैंने बहुत सारा सम अपलोड किया है, सबका बेसिक कॉन्सेप्ट हर एक चैप्टर का आप बेसिक कॉन्सेप्ट पहले उसी से मेरा वीडियो देख के जान जाइएगा, समझ जाइएगा, तब जाके ये टेस्ट पेपर सॉल्व करिएगा। सबका पार्ट 1 पार्ट 2 खास करके वीडियो देख लीजिएगा। आज मैंने इस बुक से इस ईयर पहले 2022 का पेपर सॉल्व किया, फिर उसके बाद मैंने महेश्वरी विद्यालय स्कूल का किया है। अभी मैं कर रही हूँ तातिया हाई स्कूल, जो कि बहुत सारा सम उसका 2016 ईयर पेपर का है। तो आप 2016 ईयर पेपर के लिए ये इसमें से आप तातिया हाई स्कूल का सॉल्व कर लीजिए। कुछ कुछ एक ही दो है जो नहीं मैच हुआ है। और पिछले साल बीबी कुंदू से मैंने 2019 का ईयर पेपर सॉल्व किया था, 2018 का ईयर पेपर सॉल्व किया था। तो इस तरीके से आपको 2022, 19, 18, 16 ये सब ईयर्स पेपर मिल चुके हैं, प्लस स्कूल्स का पेपर मैं सेट पेपर दे रही हूँ। तो आप सारे भी देखिए, क्योंकि सब यूनिक अच्छे अच्छे सम्स आपके स्कूल्स पेपर का ही है सेट पेपर का। तो अभी मैं करने जाएंगी, आज मैं कैश फ्लो कराऊंगी, लास्ट है ये तातिया हाई स्कूल के पेपर का आज मेरा। फिर मैं नया उसमें से कोई नया स्कूल का कल से मैं दूंगी। तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगी, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट, रूल्स, लीस्ट, करेंट एसेट, करेंट लायबिलिटी, टोटल, ये सब जानने के लिए आप मेरा बासवन दत्ता का जो मेरा पार्ट 1 वीडियो है कैश फ्लो चैप्टर का, वो सब देख लीजिए। तो आपको वहाँ से मिल जाएगा, पूरा लिस्ट के साथ मैंने दिया है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। पेज नंबर है आपका 487, तातिया हाई स्कूल 2016 ईयर का पेपर का भी बहुत सारा सम मैच है इसमें, पूरा हूबहू जीरोक्स है। तो देख लीजिएगा, शायद हो ये भी सम 2016 में ही आया हो। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं 187 पेज में। कैश फ्लो 8 नंबर सम्स है। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ बी लिमिटेड प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट है। देखिए इस पर बहुत अच्छे तरीके से आपको दिया है हेडिंग वाइज। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज भी होते हैं, बट कंफ्यूज होने का कैंसिल मत करिएगा, मतलब कंफ्यूज मत होइएगा, अपना प्रोसेस आप सही रखिएगा। इस तरीके से आपका एक इक्विटी लायबिलिटी दे दिया, करेंट लायबिलिटी दे दिया, नॉन करेंट एसेट मतलब आपका फिक्स एसेट हो गया, करेंट एसेट आपको दे दिया है, हेडिंग वाइज दिया है। तो बहुत अच्छे से भी किसी किसी के लिए तो बहुत अच्छा है कि हेडिंग वाइज दे दिया है। ये रहा कैश एंड कैश इक्विपमेंट, बैंक वही कैश जो डिफरेंस अमाउंट लेते हैं। तो चलिए समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट मैं नहीं समझा रही हूँ, क्योंकि उसके लिए आप मेरा पहला पार्ट 1 वीडियो कैश फ्लो का बासु दत्ता का देख लीजिएगा। उसमें पूरा लिस्ट है आपका कि क्या क्या करेंट एसेट है, क्या क्या करेंट लायबिलिटी है, फिक्स्ड क्या क्या है, क्या क्या लेते हैं, क्या ट्रिक है, सब कुछ मैंने बताया हुआ है। तो अभी मैं डायरेक्ट सम सॉल्व करने जा रही हूँ। चलिए, ये रहा आपका सम, पेज नंबर 487, तातिया हाई स्कूल 2016 आई थिंक पेपर, बीबी कुंदू टेस्ट पेपर 2023 का 8 नंबर सम। इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट पर्टिकुलर्स रुपीज़। फर्स्ट हेडिंग आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में एडेड अनलेस का मैंने एक की में लिख दिया है। तो ये है आपको हेडिंग्स, उसमें बहुत देने होते हैं। उसमें आप नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, पीएल भी लिख सकते हैं, यहाँ रिजर्व एंड सरप्लस में ही इंक्लूडेड है तो रिजर्व एंड सरप्लस भी लिख सकते हैं। देखिए आपका पीएल का कहाँ है कहाँ नहीं, ये देखिए रिजर्व एंड सरप्लस में बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट और पीएल दे दिया है। तो आप जो भी लिखे इसमें से देखिए, ये बढ़ा है तो प्रॉफिट कितना का हो गया, 26,000 का। तो यहाँ पीएल मैंने लिख दिया, रिजर्व में से 26,000 का आपका प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद आप और कुछ है नहीं, डेप्रिसिएशन रहता, कुछ भी रहता, लॉस या प्रॉफिट से रिलेटेड वो भी आता है यहाँ पर। मैंने जैसे कि आपको सब वीडियो में बताया हुआ है फॉर्मेट भी, तो वो सब है नहीं, इसीलिए डायरेक्ट मैंने अब हेडिंग दे दिया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, जो कि सिर्फ करेंट एसेट, करेंट लायबिलिटी आएगा, एडेड और लेसेस का, उसका भी आप हेडिंग दे सकते हैं। जितना हेडिंग दीजिएगा उतना अच्छा है। मेरा जो कैश फ्लो का फर्स्ट वीडियो है उसमें रूल्स बताई हूँ, और सेकेंड वीडियो जो है शायद फर्स्ट ही है, उसमें मैंने पूरा अच्छे से आपको फॉर्मेट बताया है। तो वो भी आप देख लीजिएगा, जितना आप लिखिएगा उतना अच्छा मार्क्स कैरी करिएगा। तो चलिए अब आप करेंट एसेट, करेंट लायबिलिटी, मेरा तो आपको ट्रिक पता है, करेंट एसेट बढ़ने से लेस होता है, करेंट लायबिलिटी बढ़ने से ऐड होता है, और ठीक उसका उल्टा कर दीजिए घटने का। तो चलिए सबसे पहले करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी ढूंढे। यहाँ करेंट लायबिलिटी का हेडिंग दे दिया, क्रेडिटर्स है 40 से 30 हो गया, मतलब कम हो गया, लायबिलिटी तो लेस होगा।
तो ये रहा लेस, सेंट्री क्रेडिटर लेस 10,000, माइनस करके ही लीजिएगा हमेशा दोनों के बीच। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइबिलिटी है, बढ़ गया तो ऐड होगा 2,000 से डिफरेंसेस अमाउंट। देखिए ऐड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मैंने 2,000 यहाँ लिख दिया। उसके बाद उसके बाद देखिए यहाँ पे शॉर्ट टर्म प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन। इसमें बहुत कन्फ्यूज होंगे, कुछ कन्फ्यूज़ होने का नहीं है। 92,000 से 50 मतलब कम हो गया, तो कम होने से लेस होगा। ये देखिए लेस शॉर्ट टर्म प्रोविज़न, ठीक है, 42,000 से कम हुआ है, तो ये हो गया। चलिए अब हम लोग करते हैं एसेट में। देख लीजिए करेंट एसेट, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक 1,60,000 से 1,80,000 हो गया, बढ़ गया है तो लेस होगा। इन्वेंट्री बढ़ गया 20,000 से, लेस हुआ है। करेंट एसेट बढ़ने से लेस होता है ना। ट्रेड रिसीवेबल देखिए 2,40,000 से 2,30,000 हो गया, कम हो गया तो ऐड होगा 1,00,000 का। ये देखिए ऐड ट्रेड रिसीवेबल 1,00,000 ऐड, 1,00,000 नहीं सॉरी 10,000 डिफरेंस है। 2,40,000 से 2,30,000 गया तो 10,000, ठीक है। अब तो और कुछ है नहीं, कैश एंड कैश बैलेंस जो है वो बैंक और कैश है मतलब एंड में आएगा, तो अब कुछ नहीं है। अब इसका टोटल कर लीजिए पूरा, यहाँ से लेके ये पूरा टोटल करके मेरा आया 26,000 को लेते हुए मैंने किया 26,000, 2,000, 10,000 ऐड किया, इस तीनों को माइनस किया जो मेरा ब्रैकेट में है, तो मेरा नेगेटिव में अमाउंट आया है 34,000। मैंने हेडिंग दे दिया नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ए का, ये ए है हो गया। अब बी हेडिंग दीजिए, तो बी हेडिंग में आपका क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इसमें सिर्फ फिक्स्ड एसेट लेते हैं, पता है आपको, मैंने बताया हुआ था मेरे रूल्स में। तो यहाँ पे नॉन करेंट एसेट आपका फिक्स एसेट टेंजिबल एसेट ही है। 1,00,000 से 1,32,000 हो गया, मतलब बढ़ गया है, तो बढ़ गया है तो ऐड ही होगा क्योंकि परचेस हो जाता है वो। पिछली बार भी मैंने अच्छे से बताया था। तो ये रहा ऐड, सॉरी बढ़ने से यहाँ परचेस हो रहा है ना तो वो लेस होता है, ठीक है, सॉरी ठीक है। तो ये बढ़ गया तो लेस हुआ है, ये रहा लेस टेंजिबल एसेट। तो कितने से माइनस करेंगे हम, 1,00,000 से 1,32,000 की तो 32,000 हो गया। इसका भी हेडिंग, और तो कुछ है नहीं, तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, इसका भी हेडिंग हो गया, ये भी नेगेटिव हुआ। देखिए यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव। अब आ जाइए कैश फ्लो, सी हेडिंग देखिए कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, इसमें आपको कैपिटल हो गया। देखिए ये कैपिटल, यहाँ आपका सिर्फ कैपिटल ही है, तो 4,00,000 से 5,00,000 बढ़ गया, प्रोसीड्स हुआ है, तो फिर वो क्या होता है, ऐड होता है। ये मैंने पिछले बार बताया था कि परचेज बढ़ने से ऐड होता है तो लेस होगा, सेल कम होने से सेल होता है तो वो ऐड होता है, ठीक। उसका उल्टा कैपिटल में प्रोसीड्स हो जाता है। तो वो सब आप देख लीजिएगा। वैसे भी बासुन दत्ता का जो आपका चैप्टर है ना कैश फ्लो का, उसका फ्रंट पेज में देखिएगा ये सब दिया हुआ है अच्छे से, पूरा हेडिंग वाइज लाइन टू लाइन क्या लेना है नहीं लेना है, क्या ऐड है क्या लेस है, वो देख लीजिए। बासुन दत्ता का बुक में ही है, ठीक है। तो ऐड शेयर कैपिटल, तो आपका 1,00,000 का हुआ डिफरेंस अमाउंट। अब देखिए यहाँ पे एक ही ये पॉजिटिव में आया, ये दोनों नेगेटिव था, ये तो मैंने ले लिया था, फिर दोबारा मत ले लीजिएगा। तो ये दोनों ही है, तो इन दोनों से लेस, ये दोनों लेस हुआ, 1,00,000 से ये दोनों को लेस किए तो मेरा डिफरेंस अमाउंट हुआ टोटल। इसका हेडिंग भी लिख लीजिएगा, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, सी वाला भी हो गया। फिर तो प्लस माइनस टोटल करके मेरा डिफरेंस अमाउंट आया है 34,000। इसका हेडिंग मैंने डी में दे दिया, नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 34,000। अब देखो आपको पता है ना यहाँ प्रूव हो जाता है, तो देखिए ये 34,000 जो आपको यहाँ से प्लस माइनस करके आया, ये बुक में देखिएगा कैश या बैंक जो भी आपका लिखा है या फिर कैश एंड कैश से डिफरेंस अमाउंट से मैच हो रहा है कि नहीं। देखिए इसका है 60 से 94, मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना है 34,000, और आपका भी प्लस माइनस करके 34,000 आया। तो बस समझिए मेरा सम पूरी राइट है, क्योंकि ये प्रूव दैट हो जाता है, आपको आंसर भी देखने का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ई हेडिंग में देखिए मैंने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड, बिगनिंग में देख लीजिए कितना था 60, तो मैंने 60 यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे लिखिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड, मैंने लिखा नहीं, आप लिख लीजिएगा ई हेडिंग एफ देखें। तो यहाँ पे हो गया कितना, ये देखिए इन दोनों को ऐड करके आपको 94,000 आ रहा है, और एंड में आपका 94,000 भी आ गया, ये रहा 94,000, ठीक है। तो प्रूव दैट हो जाता है, ठीक है। डिफरेंस अमाउंट से उसका जो टोटल निकलता है ना उसका से ऐड हो जाता है, तो वो डिफरेंस। और यहाँ पे आपका एंड में मैच हो गया, दोनों ऐड होके 94 मैच भी हो गया बुक से। तो ये रहा आपका कैश फ्लो का सम, इम्पॉर्टेंट है। कैश फ्लो स्कोरिंग करता है, हेडिंग वाइज जाना चाहिए, बहुत ही अच्छा हेडिंग देना चाहिए। मेरे सारे वीडियो में देखिएगा, फर्स्ट वीडियो में बहुत सारे हेडिंग्स हैं, नहीं आपको अगर ऐसे मिलेगा बार में ढूंढने में तो बासुन दत्ता का भी फ्रंट पेज में है। चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।